तो जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस लेक्चर में अध्याय 2 यानी कि चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे। हमने अध्याय 1 समाप्त कर लिया है। आज हम लोग धारा पढ़ेंगे, धारा नंबर 4। अध्याय 2 के अंतर्गत 4 से लेकर 13 धाराएं आती हैं, लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में खाली धारा नंबर 4 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बात करती है दंडों के प्रकार के बारे में। इसका जो प्रावधान पहले आईपीसी में था, आईपीसी में यही चीजें चैप्टर नंबर 3 यानी अध्याय 3 के अंतर्गत आती थी, जिसमें धारा 53 से लेकर 75 होती थी। लेकिन अब बीएनएस लागू हो गया है, तो इसमें धारा 4 से लेकर धारा 13 तक इसमें वर्णन किया गया है, जिसके अंतर्गत है दंडों के प्रकार, अपराधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स। तो बीएनएस के कायदे कानून का उल्लंघन करता है वो व्यक्ति, जो व्यक्ति बीएनएस के कानून का उल्लंघन करता है, वो अपराधी होता है, अपराधी माना जाएगा। तो उसे कौन से जुर्म के लिए कौन सा दंड दिया जाएगा, तो कितने प्रकार के दंड होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो धारा नंबर 4 के अंतर्गत 6 प्रकार के दंडों का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत पहली दंड है मृत्यु दंड, जिसे डेथ बोला जाता है। तो मृत्यु दंड सुनते ही बहुत अजीब सा लगता है, मगर ये एक प्रकार का दंड ही है जो मनुष्य को ही दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी अपराध के लिए दे दिया जाता है। मृत्यु दंड तब दिया जाता है जब कृत्य करने वाले के मनुष्य होने पर भी शंका होने लगती है, जिसे नृशंस हत्या कही जाती है। नृ का मतलब होता है मानव और संश का मतलब होता है संशय, जिसके मानव होने में भी संशय हो, जो ह्यूमैनिटी से आगे निकल जाता है, जैसे हत्या करना, चाकू मारना, इन सब में भी प्रावधान है दंड का। मगर कई बार आपने अखबार में देखा होगा कि नृशंस हत्या कर दी गई है, मतलब कृत्य करने वाले को देखकर सोचना पड़ेगा कि वो एक प्रकार का मनुष्य है भी कि नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने सुना होगा कि शरीर के टुकड़े कर दिए गए, कुचल दिया गया, ईंट से उसको मार मार के कुचल दिया गया। तो ऐसे सब हत्याओं में मृत्यु दंड का प्रावधान होता है। और फिर मृत्यु दंड के आगे क्या ही है, जब शरीर को उसके प्राण से वंचित कर दिया जाता है, तो इससे बढ़कर और कोई दंड नहीं होता। तो इसी के अंतर्गत दूसरा नंबर आता है आजीवन कारावास का, जिसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट बोला जाता है। तो कई लोगों को यह शंका होता है कि जो आजीवन कारावास होता है वो 14 साल का होता है, जो कि उसमें भी रात और दिन मिला के, मगर ऐसा नहीं है। आजीवन कारावास का मतलब होता है इसमें आप प्रत्यय जुड़ गया, आ उपसर्ग जुड़ गया है, जिसका मतलब होता है कि ये अब जीवन पर्यंत ही रहेगा। जब तक आपका जीवन चलेगा तब तक आपको आपका जीवन जेल में ही काटना पड़ेगा, आपको जीवन के अंतिम समय तक उसी जेल में बिताना पड़ेगा। इसका मतलब होता है आजीवन कारावास। और तीसरे नंबर का जो दंड है वो है कारावास। जो हमने दूसरा नंबर बताया वो आजीवन कारावास था, अब जो तीसरा नंबर बता रहे हैं वो कारावास, इनप्रिजनमेंट। तो कारावास 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कठोर कारावास, जिसे रिगरस इम्प्रिजनमेंट बोलते हैं, और एक होता है सादा कारावास, जिसे सिंपल इम्प्रिजनमेंट बोलते हैं। तो क्या फर्क है दोनों में? तो जो कठोर कारावास होता है उसमें जेल के अंतर्गत कैदियों से काम करवाया जाता है, जैसे बहुत सारी खेती करवाई जाती है, दीवार ईंट तुड़वाया जाता है, बहुत सारे कृत्य अंदर करवाए जाते हैं, और उनको उसका मेहनताना भी दिया जाता है कठोर कारावास के अंतर्गत। परंतु सादे कारावास में ऐसा कुछ नहीं है, उसमें खाली जेल में जाना होता है और आपको अपनी जिंदगी बितानी होती है। इसमें चौथे नंबर का दंड आता है संपत्ति की जब्ती, जिसे कुर्की भी कहा जाता है। ये भी एक प्रकार का दंड देने का प्रकार होता है। जब कोर्ट को ये लगता है कि इसे ना हम जेल में रख पा रहे हैं, ना इस पर कोई जुर्माना लग पा रहा है, तो सरकार क्या करती है, उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लेती है, कुर्की कर लेती है। और ये भी जिसे हम संपत्ति की जब्ती कहते हैं, ये भी एक प्रकार का दंड ही है। और एक होता है 5वें नंबर की, अगर हम बात करते हैं तो 5वां नंबर होता है उसमें जुर्माना, फाइन। कई अपराध ऐसे होते हैं जिनमें खाली जुर्माने से काम चल जाता है, परंतु कई अपराध ऐसे भी होते हैं जिनमें जुर्माना तो भरना ही भरना पड़ता है, आपको कारावास भी होता है। 6ठे नंबर की सजा है सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस। ये भी एक प्रकार का दंड है। ये बीएनएस में नया जोड़ा गया है, पहले आईपीसी में इसका प्रावधान नहीं था। तो इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत होता है कि हर जगह कहीं कहीं पर सफाई करना, ट्रैफिक में जाके वहां पर मदद करना इत्यादि। ये भी एक प्रकार का जुर्माना है, जो कि बहुत नॉमिनल है। तो अच्छा, हम बात करते हैं कि 1860 में जब आईपीसी थी,
लागू हुई थी आईपीसी, तो उस टाइम पे भी 6 प्रकार के दंड थे। अब भी 6 प्रकार के दंड हैं। तो लेकिन 1860 की आईपीसी में कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवा नहीं था। तो मतलब 5 होने चाहिए, लेकिन नहीं। उस टाइम पे 1860 में कम्युनिटी सर्विस की जगह एक सजा थी जिसका नाम था सेल्युलर जेल, काला पानी की सजा। आप लोगों ने सुना होगा काला पानी की सजा जो होती थी। जो सेल्युलर जेल थी वो काला पानी की सजा, उसमें बहुत भूखमरी होती थी। लोग जो वहां पर चला जाता था उसका वापस आ पाना बहुत मुश्किल होता था। ब्रिटिशर्स के जमाने में थी वो, अंग्रेजों के जमाने में थी। तो काला पानी की जेल की अगर मैं बात करता हूँ, सेलुलर जेल जो कि अंडमान निकोबार में है, तो सेलुलर जेल जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, इसमें कई भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया गया था, जिनमें से एक है विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें हम वीडी सावरकर के नाम से भी जानते हैं। इन्हें 50 साल के लिए 1911 में काले पानी की जेल में भेज दिया गया था। ये भी एक महान क्रांतिकारी थे। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। कल की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या सजा को कम करवाया जा सकता है, क्या फांसी की सजा को रोकी जा सकती है। मान लीजिए किसी के ऊपर फांसी की सजा लग गई है, तो क्या उस फांसी की उस सजा को कोई ऐसा सिचुएशन बनती है, क्या फांसी की सजा को टाला जा सकता है हमेशा के लिए। या फिर मान लीजिए आजीवन कारावास हो गया है किसी को, तो क्या आजीवन कारावास की अवधि को कम करवाया जा सकता है। मान लीजिए आजीवन कारावास है, तो क्या उसे घटाकर 20 साल 30 साल करवाया जा सकता है। या फिर हम लोग ये बात करेंगे कि मान लीजिए किसी को कठोर कारावास में डाला गया है, तो क्या उसे सादा कारावास में डाला जा सकता है। हम लोग कल इस विषय में चर्चा करेंगे क्या। और अन्य जानकारी के लिए हमारी वीडियो से जुड़ी रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।